हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 पौने 6 ऐसे बज रहा था। और आज मैंने एकदम मॉर्निंग से सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे बच्चों का क्या रूटीन है। मैं तीनों बच्चों को लेकर दिन भर घर में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ सारा काम, और तीन बच्चों का पढ़ाई लिखाई, स्कूल, ट्यूशन, ये सब कैसे कैसे करती हूँ। तो देखती हूँ कहाँ तक दिखा पाती हूँ। तो ये सब देखिए, ये सब हस्बैंड लेकर आए थे शाम में। कुछ सामान घर में ख़त्म होता रहता है बीच बीच में भी, तो वही हस्बैंड थोड़ा थोड़ा करके ले आए थे, क्योंकि वो 1 तारीख 2 तारीख को जाते हैं तो एक बार सामान ले आते हैं, और ऐसे बीच में ख़त्म होता रहता है तो थोड़ा थोड़ा करके ले आते हैं। तो वही सब सामान पड़ा था स्लैब पे और मैं इसको अभी ठीक करूँगी। और यहाँ पे ना, जहाँ पे जो सामान पड़ा रहता है वहीं पे पड़ा रहता है। एक भी चूहा बिल्ली का कोई उपाय नहीं है, एक भी चूहा नहीं है यहाँ पे। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए, यहाँ पे मैं रात में ही सारा बर्तन सब कुछ धो ली थी। यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए, लेकिन इस टाइम में मुझे पता नहीं था कि दूध फटने वाला है, लेकिन दूध मेरा फट गया था पूरा। और यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। बच्चे आज यही ले जाने वाले थे, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे भुजिया, तो बच्चे देख लिए थे, और ग्रैप्स भी लेकर आए थे, तो बच्चे बोले कि यही लंच में ले जाएंगे, तो मैं यही डाल दी थी लंच में। और 2-3 रोटी फटाफट से जल्दी से बना दी थी, और बच्चे खा लिए थे रोटी और टमाटो सॉस। बाबू इस टाइम में सो रहा था। बाबू उठ भी जाता है तो भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन वो इस टाइम में अभी सो रहा था, तो मैं आराम से अपना काम कर रही थी और बच्चों को भी मैं उठा दी थी। तो यहाँ देखिए, दूध फट गया था, इसके वजह से मुझे पानी में बच्चों का जो हॉर्लिक्स होता है उसको बना दी, क्योंकि बच्चों को आदत हो गया है। कुछ मतलब कुछ खा के जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन पीना ज़रूर चाहते हैं, कि कुछ भी पीने के लिए ज़रूर मांगते हैं कि मम्मा कुछ पीने वाला दो, दूध दो, ये दो। तो दूध तो मेरा फट गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं पानी में हॉर्लिक्स बना दी थी और उधर बच्चों को भी उठा दी थी। उसके बाद बच्चे एक एक करके अपना जो भी फ्रेश होने वाला काम होता है वो सब कर रहे थे। और ना, मैं बच्चों को सुबह जो है वो नहाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि तुरंत सोकर उठते हैं तुरंत नहाने से। तो बच्चे जब आते हैं, स्कूल से आते हैं 11 साढ़े 11 में, तो नहाते हैं। वैसे भी बच्चों का नहाने का टाइम वही सब होता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस टाइप से। धूप भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मैं सुबह नहाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही हाथ पैर धोकर और ये सब ऐसे तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं बाबू को सोता हुआ छोड़कर जा रही थी, इसलिए मैं दिखाई हूँ थोड़ा सा बाबू का क्लिप, कि मैं उसको छोड़कर और ऐसे ही गेट थोड़ा सा सटा दी थी और बच्चों को छोड़ने चली गई थी। क्योंकि मतलब बच्चों का भी बैग लेना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा भारी बैग रहता है, तो बैग लेना पड़ता है। और बच्चों को मतलब, और ऊपर से बाबू भी गोद में रहता है, सुबह जल्दी चलना नहीं चाहता है, तो गोद में रहता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसकी वजह से मैं बाबू को छोड़ कर गई थी, और छोड़कर जब यहाँ पे आई तो बाबू सो रहा था, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे 10-15 मिनट बैठती हूँ, रिलैक्स महसूस करती हूँ, पानी पीती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठी थी वहाँ पे और पानी पी रही थी। तब तक बाबू उठ गया है मेरा, तो मैं चाय भी चढ़ा दी थी, चाय चढ़ाई हुई थी। तो दूध मेरा फट चुका है, तो मैं लाल चाय बनाई हूँ। इसको ना इधर हम लोग लाल चाय ही बोलते हैं, जिसमें दूध नहीं डालते हैं, सिर्फ चाय पत्ती और चीनी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, लेकिन उसको मतलब नींबू नहीं था तो मैं छोड़ दी हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरा लाल चाय तैयार है, देखिए। और थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है, क्योंकि एक मतलब अकेले के लिए बनाती हूँ ना, तो अंदाज नहीं मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा कप जो है वो भर गया है, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी मैं बाबू को ब्रश करवाऊंगी और उसको भुजिया दूंगी खाने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद मैं चाय पी लूँगी। उसके बाद सोचती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए बाबू, बाय कर दीजिए, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। ये कुर्सी लेके तैयार है, कुर्सी पे बैठ के और इसको भुजिया दूंगी तो ये खाएगा और मोबाइल देखेगा आराम से। इसका ये रूटीन है। तो इसको पहले मैं ब्रश करवा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको भुजिया दूंगी। तो फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ बाबू को ब्रश करने के लिए। ब्रश क्या करेगा, एक आदत डलवाना होता है बच्चों को, कि मतलब ऐसे आदत हो जाएगा कुछ खाने के पहले ब्रश करने का, तो थोड़े दिन के बाद खुद से करेगा। तो मैं जैसे ही मुंह में ब्रश लगाती हूँ, ये खाना स्टार्ट कर देता है। पेस्ट जो है वो मीठा मीठा लगता है तो खाने लगता है। ब्रश क्या करेगा, तो उसी से मैं इसका जीभ जो है, टंग जो है वो क्लीन कर देती हूँ, ब्रश से ही कर देती हूँ। जीभ नहीं निकाल पाता है, नहीं निकालने आता है इस वजह से। तो
तो चलिए यहाँ पे हो गया है बाबू का ब्रश और उसके बाद मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ और बाबू का भुजिया लेकर बैठ गई हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर चाय पीती हूँ और बाबू को कुछ कुछ खिलाती हूँ, दूध रहता है तो दूध पिलाती हूँ और इसको कुछ कुछ सिखाती हूँ कि आई कहाँ है, टंग कहाँ है, ये सब तरह का। मतलब 2-2.5 साल का बाबू हो गया और बोलना तो चाहता ही नहीं है, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता है। यहाँ पे आके कुछ कुछ बोलने भी लगा है और थोड़ा थोड़ा इशारा मतलब बात, हर बात समझता है लेकिन बोलना नहीं चाहता है। तो मैं इसको यहाँ पे बैठकर कुछ कुछ सिखाती रहती। तो यही सब मैं कर रही थी, बाबू को खिला पिला रही थी। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे, तो वो आते हैं तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि गुस्सा होने लगते हैं। वैसे तो पता है कि वीडियो बनता है, बनाती हूँ, सब कुछ पता है, लेकिन देखकर गुस्साने लगते इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं कपड़ा उतार ली हूँ। कल रात में मैं डाली थी खिड़की पे, तो सारा उतार ली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और धूप की वजह से कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इसको अभी फोल्ड करूँगी। और बाबू को हस्बैंड ले गए हैं तो बाबू चला गया। यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ और दाल मेरा बन गया है। यहाँ पे दाल बन गया है, इसमें आलू चढ़ा दी हूँ। आलू बॉईल करके आज चोखा बनाने वाली हूँ। उसके बाद अभी ये कपड़ा फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए। मैं बैठ गई हूँ क्योंकि ये सब भी तो काम ही है एक, और किसी न किसी समय में तो मुझे ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। इसलिए मेरे सामने जो भी काम दिखते जाता है वो मैं करते जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये टाइम मतलब ये बाद में करूँगी, वो बाद में करूँगी। इस तरह से काम तो है तो करना ही है। इसलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के लिए। और बाबू नहीं था तो मेरा सारा काम हो ही गया था, बहुत सारा काम हो गया था। बाबू 1 घंटे में आया था, तब तक मेरा बहुत सारा काम हो गया था। चावल दाल बन गया था और आलू बॉईल हो गया था, कपड़ा भी मेरा ठीक हो गया था, मतलब रख दी थी जगह पे। और बेड शीट भी चेंज कर ली थी और उसको धो दी थी क्योंकि बाबू ये लोग कुछ कुछ खाता है ना, तो उस पर चींटी आ जा रहा है गर्मी के वजह से। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद उधर मेरा चावल भी चढ़ा हुआ था, तो चावल भी उसको मतलब पानी निकालना था, उसका पसाना था क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं बनाई थी। प्रेशर कुकर में दाल बनाई हूँ, उसके बाद आलू बॉईल की हूँ। तो उतनी देर में मैं सोची कि एक तरफ आलू चढ़ाई थी और एक तरफ मैं सोची कि चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आते हैं ना तब तक बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, गर्म है हल्ला करते हैं। इस वजह से बच्चे आएंगे तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पूरा ठंडा तो नहीं होगा। और बाबू नहीं रहता है ना तो मेरा काम थोड़ा जल्दी और भी ज़्यादा जल्दी होता है क्योंकि इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। बच्चे रहते हैं तो बच्चे कितने भी मतलब कितना भी बैठा देती हूँ मोबाइल देखने के लिए, खिलाने के लिए, फिर भी अगर ध्यान इधर से उधर हुआ नहीं कि बच्चे कुछ ना कुछ कांड कर ही लेते हैं, तो ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। हेलो एवरीवन, तो बाबू आ गया है और बाबू को मैं अभी दाल पिलाऊंगी। और अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बाबू नहीं था और काम मैं जल्दी कर रही थी, बहुत जल्दी कर रही थी और शूट कर के कर रही थी। तो समझ सकते हैं जो ब्लॉगर होंगे वही समझेंगे कि मतलब वीडियो बना के शूट कर के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी कैमरा उधर रखो, कभी कैमरा उधर रखो, इधर उधर मोबाइल करना पड़ता है। तो मैं शूट कर के आज सारा काम कर रही हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो गया, 10 बज गया लगभग। तो ज़्यादा काम नहीं हुआ है, मतलब जो भी था वो सब हो चुका है, जो भी मेरा काम था वो सब मैं कर ली हूँ। बस अभी बाबू को दाल पिलाना है। और प्याज मैं रखी हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं प्याज कट करने के लिए मैं रखी हूँ। प्याज है और बाबू का दाल है, तो प्याज कट करूँगी और नहा लूँगी। थोड़ा सा कपड़ा है, बच्चों का कपड़ा है और मेरा कपड़ा हो जाएगा ये वाला। तो कपड़ा धोने के बाद मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं चोखा बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को लाने का भी टाइम हो जाता है। टाइम कैसे बीतता है समझ में नहीं आता है। यही सब बात करने में, थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा बाबू को देख लो, ये सब करने में टाइम कैसे बीत जाता है समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है। तो अभी मैं फ़िलहाल अभी बाबू को दाल पिलाऊंगी और उसके बाद प्याज कट कर दूंगी और उसके बाद कपड़ा धोकर नहा लूँगी। उसके बाद मैं चोखा बनाऊंगी क्योंकि चोखा नहीं भी बनेगा तो नहा कर अगर तैयार रहूँगी तो बच्चों का टाइम हो जाएगा, तो उसको लेकर आ जाऊँगी तो बाद में भी चोखा बन जाएगा। बच्चे जितनी देर में ड्रेस चेंज करेंगे उतना देर में मैं चोखा बना दूँगी। तो चलिए इतना काम मैं कर लेती हूँ। अभी बाबू को मैं दाल पिलाऊँगी और
तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर तो बाद। यहाँ पे मैं बाबू को दाल पिला दी थी और आप देख सकते हैं ग्लास कटोरा सब रखा हुआ है मेरे सामने में, और मैं हटाई भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम हो गया था। बाबू बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था, दाल पीने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, और बच्चों को लाने का टाइम भी हो गया था। तो मैं इसको फ्रेश की हूँ, उसका मैं वीडियो नहीं ली हूँ, दाल पिलाई हूँ उसका वीडियो नहीं ली हूँ, क्योंकि कितना कुछ दिखाऊँगी, कुछ कुछ कट करना पड़ता है क्योंकि मतलब काम तो दिन भर का रहेगा, लेकिन दिन भर का तो ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, कुछ कुछ कट करूँगी तभी ये 10 मिनट 12 मिनट में ऐसे करके जाएगा। वैसे तो मैं इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, छोटा सा बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा ब्लॉग जो है वो बड़ा बन गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने, और बच्चों को लेकर जब आ गई थी तो यहाँ पे देखिए बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तीनों बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं। तो मेरा चोखा नहीं बना हुआ था तो मैं चली गई थी किचन में अपना वो काम करने के लिए। इतनी देर में बच्चे थोड़ी देर खेल रहे थे, और जो भी कपड़ा ये सब होता है वो सबको सही जगह पे बच्चे रख देते हैं, बैग वगैरह ये सब जो होता है वो सब कुछ कुछ अब काम करने लगे हैं बच्चे, देख देख कर सीख लिए हैं। और यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा अच्छा भी लगता है काम करने का, मतलब काम करने में जो लाइट वाइट रहता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे बड़ों को अच्छा लगता है वैसे बच्चों का भी मन होता है। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे कुछ कुछ काम करने लगते हैं। और यहाँ देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ, उधर बच्चे मेरे अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर खेल रहे हैं, बाबू भी खेल रहा है, खुश हो जाता है भैया सबको देख के। और मैं इधर फटाफट से चोखा बना रही हूँ। तो आलू को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, और मेरा ये बनाने का मकसद सिर्फ चोखा बनाना ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि शाम में आलू वाला पूरी बनाऊँगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला वसाला सब कुछ ऐड करके और आलू को फ्राई की हूँ एकदम से, जो मतलब एकदम अगर उसमें पानी डाल देती ना तो पूरा सब्जी बन जाता है, इस टाइप से मैं बनाई थी। और इसी के साथ चावल दाल खा लिए, बच्चे भी खा लिए और मैं भी खा ली थी। तो खाने पीने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि खा ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा आलू डाल दी हूँ और फिर इसको फ्राई व्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि मेरा जो चोखा है स्टफिंग वाला जो आलू है कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो इसी के साथ मैं बच्चों का खाना भी इधर साइड में निकाल रही थी। बच्चों का खाना देने के बाद मेरा मूड नहीं कर रहा था, अभी इतना सुबह सुबह 11:30 पौने 12 ऐसे बज रहा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। तो अचानक से मेरा ध्यान गया दूध जो फटा हुआ था उस पर गया। तो बच्चे ये सब नहीं खाते हैं, तो अगर मैं नहीं खाती उसको तो वो फिर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि इस टाइम से उस टाइम करने लगती हूँ कि अब खाऊंगी तब खाऊंगी, और वो धीरे धीरे ऐसे करते करते ख़राब हो जाता है, तो फेंकना पड़ जाता है। इस वजह से मैं यही लेकर बैठ गई थी, बच्चों को खाना दे दी थी और मैं ये वाला दूध जो फटा हुआ था उसको लेकर बैठ गई थी यहाँ पे खाने के लिए। इसके बाद मैं खाने के बाद जो बाबू का दलिया होता है वो तो मैं बनाई ही नहीं थी, आपको ब्लॉग में भी नहीं दिखा होगा, और मैं सच में नहीं बनाई थी क्योंकि दलिया जो है वो थोड़ा सा था, एकदम ख़त्म हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी थी, नहीं तो हस्बैंड शाम में ले आते। तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा दलिया था, 2-3 चम्मच दलिया, दाल और जो चावल होता है पतला वाला वो चावल मिलाकर मैं सोची कि खिचड़ी ही बना देती हूँ। क्योंकि दूध नहीं था, दूध फटा हुआ था, फट गया था, और जो दाल है वो बाबू पी लिया था, तो एक ही चीज़ बार बार कितना खिलाऊंगी पिलाऊंगी। इस वजह से मैं खिचड़ी सोची कि आज बना देती हूँ। और उधर मैं खिचड़ी चढ़ा रही थी, इधर बाबू खेल रहा था, बच्चे खा रहे। तो अभी मैं आ गई हूँ, एकदम से फ्री हो गई हूँ, सारे कामों से फ्री। और अभी टाइम लगभग 1-1:30 बज रहा है। तो थोड़ा सा मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, और बच्चों को सुलाने के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज में लगा दी थी और थोड़ा सा चार्ज हो गया है, अभी भी ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो मैं सोची कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा ब्लॉग, इससे लंबा ब्लॉग मैं अब नहीं बना सकती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में बाबू बच्चे सो रहे हैं, तीनों के तीनों सो रहे हैं। मैं खिचड़ी बनाई हूँ बाबू का, लेकिन बाबू खाया नहीं है, वो सोने के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो जिसकी वजह से मैं उसको सुला दी हूँ। और अभी मैं ब्लॉग एंड कर दूँगी, उसके बाद मैं उसको उठाऊँगी और उसके बाद खिलाऊँगी। तो ऐसे ही मेरा डेली का काम रहता है। और ब्लॉग तो मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन कुछ दिखाती हूँ कुछ नहीं दिखाती हूँ। तो आज मैं सीरियली सुबह से सारा चीज़ मैं दिखाने की कोशिश की हूँ और सब कुछ दिखाई हूँ ब्लॉग में। बस 1-2 काम ही है जो मैं नहीं दिखाई हूँ, जैसे कि बाबू नहाया है, बाबू दाल पिया है, ये 2 काम नहीं दिखाई हूँ। और एक पूजा की हूँ वो भी नहीं दिखा पाई हूँ। मतलब ऐसे ही 3-4 चीज़ है, वो मैं बस कट कर दी हूँ, कट भी नहीं की हूँ, शूट ही नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग, बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता।
तो यही रूटीन है, मेरा डेली का रूटीन है, कोई नया रूटीन नहीं है। और मैं तीनों बच्चों को अपने से खुद से अकेले संभाल सकती हूँ। ये जो मेरे ससुराल वाले जो ब्लॉग देख रहे होंगे उनके लिए खास करके है कि मैं या कोई भी माँ जो होती है, बच्चे जो पैदा करते हैं वो संभालना भी समझते हैं, संभालना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को साथ देगा, अगर ससुराल वाले साथ ना दे तो मेरा बच्चा नहीं पलेगा, वो साथ ना दे तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा, नहीं खाएगा, नहीं पलेगा, नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। माँ जो होती है वो खुद पे दुख सह लेती है, लेकिन बच्चों को थोड़ा भी दुख नहीं देती हैं। तो ये ब्लॉग खास करके उनके लिए था कि मैं कैसे कैसे अपना काम करती हूँ और कैसे कैसे तीनों बच्चों को मैनेज करती हूँ और कितने अच्छे तरीके से करती हूँ, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सामान के। तो ये ब्लॉग उनके लिए भी है कि उन लोगों को जितना भी दुख देना है वो दुख दे ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कभी कभी मन उदास होता है तो ऐसे ही कभी कभी आदमी सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए था, जो जीवन में इंसान कभी सोचता नहीं है, कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था, वो सब चीज़ मेरे साथ हुआ। तो इस वजह से ये सब सोच सोच के कभी कभी दुख हो जाता है। लेकिन मैं ये दुख जो है वो अब यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। इतने सालों के बाद, इतने साल तक मैंने सब कुछ सहा है और मैंने किसी को फील तक नहीं कराया कि मुझे इतना ज़्यादा दुख है। यहाँ तक कि मैं मैके में भी जाती थी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने माँ से भी नहीं बोलती थी, बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरा खुद ही नसीब ख़राब है। तो मैं तो दुखी हूँ ही, मैं तो अपने दुख से दुख हूँ। और अपने दुख को किसी और के साथ बोलूँ या फिर मैके में ही माँ बाप को बताऊँ तो वो लोग दुखी होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इतने सालों तक, इतने दिनों तक मैंने अपने ससुराल में जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी मुझे दुख हुआ है, जो भी मेरे साथ किए हैं ये लोग, और सब कुछ मैं सही हूँ। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सही हूँ, क्योंकि ससुराल का सुख तो मुझे मिला नहीं और पति का जो प्यार होता है वो मुझे देने नहीं दिया। तो मैं बस ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो है वो पिता के प्यार के लिए, अपने बाप के प्यार के लिए, अपने पापा के प्यार के लिए तरसे नहीं। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मुझे भी अकल है, मुझे भी दिमाग में है कि अगर एक औरत के साथ ससुराल में अत्याचार हो तो उसे क्या करना चाहिए, मुझे भी इतना दिमाग है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने दिमाग दिया कि ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे बच्चे जो हैं वो तरस जाते हैं अपने पापा के प्यार के लिए। इस वजह से मैंने सब कुछ सहा और आज वो सब कुछ मिल रहा है जो मेरे बच्चों को चाहिए, जो एक पिता को करना चाहिए, जो एक पापा को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो भी मेरे घर में, आप जो भी दिख रही हूँ, जो कुछ भी है अभी मेरे पास खाने में पीने में, जो कुछ भी है सब कुछ हस्बैंड की बदौलत ही है। सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बस थोड़ा सा उनका बस नहीं चल पाता है किसी मामलों में, इस वजह से वो थोड़ा सा मजबूर है। मजबूरी उनकी भी है, कुछ गलती है उनकी, थोड़ी सी उनकी भी मजबूरी है। तो इसको मैनेज करना हम दोनों को ही है और यही सब समझ के, यही सब मान के मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। यही सब बात है और कुछ बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि जो सहता है वो लहता है। ये मैंने किसी से सुना था, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ आप लोगों को भी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये वाला जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।